दोस्तों, सोचो एक घर जहाँ प्यार और विश्वास होना चाहिए, लेकिन वहाँ पर एक राज छुपा है। एक ब्लू ड्रम सीमेंट से भरा हुआ और उसमें एक जीवन का अंत। तो आज मैं बात करूँगा 2025 के सबसे खौफनाक केस के बारे में, जो है मेरठ ब्लू ड्रम केस। दोस्तों, ये कहानी एक मर्डर केस नहीं, बल्कि विश्वासघात और इंसानियत का दम घुटने जैसी चीज़ है। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं आज के दिल धड़का देने वाले केस को। तो बात करते हैं पहले की, जब इन दोनों की शादी हुई थी। सौरभ राजपूत और मुस्कान रस्तोगी की अरेंज्ड मैरिज थी, और ये दोनों मेरठ के ब्रह्मगिरी एरिया में रहते थे। और बाहर से देखने पर तो सब कुछ नॉर्मल लगता था। एक नई शादी, एक छोटा सा घर और एक नई ज़िंदगी के सपने। लेकिन ये सपना जल्दी ही एक खौफनाक हकीकत में बदलने वाला था, जब 4 मार्च 2025 को पुलिस को उड़ते उड़ते कहीं से पता चला कि सौरभ मिसिंग है। तो उन्होंने जब घर की तलाशी ली तो उन्हें एक ब्लू ड्रम दिखा, जिसमें जो सीमेंट से भरा था, और उसमें सौरभ की डेड बॉडी थी। और उसी समय जो है मुस्कान रस्तोगी को और उसका जो लवर है साहिल जोशी, उसे, उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर मुस्कान ने अपने ही पति का मर्डर क्यों किया। तो अब बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन की। पुलिस ने काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस चीज़ें सामने लाई, और साहिल और मुस्कान दोनों को अरेस्ट कर लिया गया। और उन्होंने जो बयां किया वो सभी लोगों का दिल दहला देगा। दिल दहला देने वाला मतलब उन्होंने खुलासा किया कि उन्होंने क्या किया। तो पुलिस के अकॉर्डिंग मुस्कान ने बताया कि उन दोनों के बीच में, साहिल और मुस्कान के बीच में अफेयर चल रहा था, और इसकी भनक सौरभ को लग चुकी थी। और आए दिन उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा झगड़े इस चीज़ को लेकर होते थे। और इसी चीज़ से छुटकारा पाने के लिए एक रात जब सौरभ सो रहा था, तब मुस्कान और साहिल ने उसका मर्डर कर दिया। और मर्डर करने के बाद लाश जो थी उसकी, अगर किसी को मतलब स्मेल ना आए, इसके लिए वो कुछ आइडिया सोचने लगे। और उनके दिमाग में आया एक खुरापाती आइडिया, एक ब्लू ड्रम। और उसमें उन्होंने सबसे पहले सौरभ की बॉडी के 15 टुकड़े किए और उसमें डाले, और उसके ऊपर सीमेंट डालकर उसे पैक कर दिया, ताकि किसी को उसकी स्मेल ना आए। लेकिन क्राइम छुपाया नहीं छुपता, चाहे आप जितनी भी कोशिश कर लो। उन्होंने अपने से चाहे जितना भी अच्छा प्लान किया हो, लेकिन सामने ऐसे क्राइम सच्चाई बनकर सामने आ ही जाते हैं। तो पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, फ़ोन रिकॉर्ड्स और जो नेबर्स थे उनके स्टेट्स चेक किए, और उसमें साफ पता लग रहा था। और उसमें जो साहिल के और मुस्कान के सस्पिशियस मूवमेंट थे वो देखे गए थे, जिसके बाद पुलिस को ये साफ पता चल गया था कि इन दोनों ने ही सौरभ का मर्डर किया है। इसके बाद सोशल मीडिया पर भी लोगों में काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को लेकर बातें की कि कोई इतना क्रूअल कैसे हो सकता है। कोई पत्नी अपने ही पति का इतनी बेरहमी से कत्ल कैसे कर सकती है। तो अब बात करते हैं जस्टिस की। तो साहिल और मुस्कान दोनों को ही अरेस्ट कर लिया गया है, और वो दोनों गिरफ्त में है। और उनके खिलाफ़ कई सीसीटीवी फुटेज और फॉरेंसिक रिपोर्ट्स है, जिससे उनको जल्दी ही काफ़ी बड़ी सज़ा जो है मिल जाएगी। और सोशल मीडिया पर भी लोगों ने जो है अरेंज मैरिजेस के कॉन्सेप्ट और कॉन्फ्लिक्ट्स पर बातें की है कि अरेंज मैरिज करना सही है या गलत है। और लव मैरिज में भी बहुत से केसेस ऐसे हैं, और अरेंज मैरिज में भी अब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आती है। तो ऐसे में लोगों के मन में इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा डर है कि क्या
हमें शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और अगर हम बात करें सोशल सोशल इसका सोशल पर क्या इफ़ेक्ट होता है, या फिर विश्वासघात की एक इतनी बड़ी चीज़ विश्वास की, तो ये जो कहानी है ये अ, सौरभ और मुस्कान की ही नहीं बल्कि हर उस इंसान की है जो अपने रिलेशनशिप्स में कहीं ना कहीं ट्रस्ट ढूंढता है, कम्युनिकेशन ढूंढता है, और लेकिन उनके बीच में ऐसी चीज़ें नहीं हैं। तो ऐसे में अगर इससे आप बचना चाहते हैं और छुटकारा पाना चाहते हैं, तो एक रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग का ना होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप बात करें अपने पार्टनर से। इंडिया में लगभग 60% से ज़्यादा ऐसे कपल्स हैं जिनके बीच में कम्युनिकेशन शादी के बाद होती है, और उसके बाद ही वो एक दूसरे को जानते हैं। तो ये यही सवाल खड़ा करता है, और इसी वजह से चीज़ें जो है ज़्यादा ब्रूटल हो जाती है। क्योंकि मुझे लगता है कि इसके बीच में अगर अरेंज मैरिजेस होती है तो शादी से पहले दोनों के बीच में अच्छी बातचीत होना ज़रूरी है, क्योंकि उसके बीच में काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेशन के दौरान चीज़ें पता चलती है, और रियलिटी आपको जब पता चलती है तो आप ऐसी चीज़ों से दूर हट जाते हैं। तो इस चीज़ का होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अरेंज मैरिजेस पे आज के जो युवा है वो काफ़ी ज़्यादा डरने लगे हैं इस चीज़ से कि उन्हें शादी करनी चाहिए। अरेंज मैरिजेस में बहुत ऐसे केसेस हैं, जहाँ मैंने कल भी बात की थी एक ऐसे ही अरेंज मैरिज केस के बारे में, जहाँ पर सोनम ने राजा का मर्डर किया था और किलर्स को हायर किया था उसने। तो ऐसे ही काफ़ी आज के समय में अरेंज मैरिजेस के केसेस सामने आ रहे हैं, जहाँ पर पत्नी जो है अपने पति को मार रही है, या फिर पत्नी के ऊपर भी ऐसी चीज़ें हो रही है। मतलब काफ़ी ज़्यादा आज के समय में ऐसे केसेस आ रहे हैं। लेकिन इसके लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि कम्युनिकेशन होनी चाहिए एक रिश्ते में और रिलेशनशिप में, जो है ट्रस्ट और रिस्पेक्ट और कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें और एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, और वो होनी ही चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर मुस्कान और सौरभ के बीच में बातचीत हुई होती तो ये चीज़ शायद ना होती। और अगर मुस्कान डिवोर्स भी मतलब सौरभ के साथ ले सकती थी अगर उसे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन उसने इतना बड़ा कदम उठाया और डायरेक्ट ही जीवन समाप्त करने के बारे में मतलब मर्डर करने का ही डायरेक्ट उसके मन में ख्याल आया। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा गलत है, और इससे पर्दा उठाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसे क्राइम जब होते हैं तो उनका पता लग ही जाता है, भले ही मुजरिम कितना भी शातिर क्यों ना हो। तो इन्हें जाहिर सी बात है कि काफ़ी लंबी सज़ा मिलेगी, और वैसा ही होना भी चाहिए, क्योंकि ये केसेस हमें कहीं ना कहीं इतना शॉक में डाल देते हैं कि इससे बाहर निकलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और आज के नौजवान जो शादी योग्य हो चुके हैं उनके मन में ये काफ़ी ज़्यादा डर है, बैठ चुका है कि अरेंज मैरिजेस करना सही नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सही नहीं है, क्योंकि ये पहले से अपनी जो परंपरा है ये चली आ रही है, और आज के समय में भी ये है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि ये गलत नहीं है, लेकिन शादी के पहले एक कम्युनिकेशन और ऐसी बातें जो जाननी ज़रूरी है वो चीज़ों के बारे में पता लगना चाहिए। और कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी बच्चों के बारे में समझना चाहिए कि उनकी अपनी लाइफ है, उनके अपने डिसीजंस है, और उनको शादी अगर नहीं करनी है तो वो उनकी अपनी मर्ज़ी है। ऐसे में उन्हें उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर अपनी चीज़ें उन पर थोपनी नहीं चाहिए कि ज़बरदस्ती उनकी शादी करवा दे एक ऐसे इंसान से जो उनसे कभी प्यार नहीं करता और कभी करेगा भी नहीं। इसमें सौरभ बिल्कुल इनोसेंट था, जो अपनी पत्नी से प्यार करता था और वो चाहता था कि वो उससे प्यार करे। लेकिन उसकी पत्नी लड़ाई झगड़ों से तंग आकर उसने इतना बड़ा कदम उठाया जो काफ़ी ही ज़्यादा गलत था। और ऐसे में काफ़ी ज़्यादा लोगों का गुस्सा भी ऐसे इंसान पर रहता है, क्योंकि सौरभ जो काफ़ी एक मतलब ऊंची पोस्ट पर था। और ऐसे में लोग ये भी कह रहे हैं कि एक औरत को आखिर अब चाहिए क्या, जब मतलब पैसा भी उसके लिए मायने नहीं रखता। जहाँ पर एक ऐसे इंसान के लिए जो काफ़ी ज़्यादा साहिल जो था वो काफ़ी ज़्यादा नशेड़ी था, और अ, मतलब मुस्कान भी काफ़ी ज़्यादा उसके चक्कर में
नशे लग गई थी करने, और इसी के चलते उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें की जो काफ़ी ही ज़्यादा गलत थी। तो वो चीज़ें काफ़ी गलत है। एक मैसेज हमें अगर मिलता है इस चीज़ से तो वो यही है कि एक अगर रिलेशनशिप आपको अच्छा चाहिए तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उसमें एक सही बातचीत हो, कम्युनिकेशन हो, और मिसअंडरस्टैंडिंग पहले ही ना हो, या उसे मतलब कम करना चाहिए, पूरी तरह से ख़त्म करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और अगर ऐसी ही मिस्टीरियस वीडियोस और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलता हूँ कल आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।